नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर है 9 और इस चैप्टर का नाम है उप सहसंयोजन योग यानी कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। पहला क्वेश्चन है, जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व सबसे अधिक है? जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PTNH3 6Cl4 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, K3FeCN6 का यूपीएससी नाम का है। इसका यूपीएससी नाम क्या है? तो ध्यान दीजिए, पहले धन आयन इसमें लेंगे तब ऋण आयन। तो इसमें K3 है तो धन आयन है और जो कोष्ठ में इधर है बड़ा कोष्ठ में वो ऋण आयन है। तो K है तो K का हो जाएगा पोटेशियम, K का हो जाएगा पोटेशियम। इसके बाद लिगेंड इसमें लेंगे, इसके बाद इसमें लिगेंड लेंगे। तो लिगेंड में यहाँ पर है, लिगेंड में यहाँ पर है CN6 है, तो 6 है तो हेक्सा हो जाएगा और CN का होता है साइनो। Fe देखिए इसमें लोहा है जो केंद्रीय धातु परमाणु ऋण आयन है, तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा फेरस का फेरेट हो जाएगा, यानी पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। और तब इसका निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या इसमें Fe का निकालेंगे यानी केंद्रीय धातु परमाणु का, तो हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, यानी K3FeCN6 का यूपीएससी नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम चौथा नंबर, इसका पूछ रहा है समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या होता है 6 होता है, इसका हो जाएगा 6। पांचवा क्वेश्चन दिया है कि समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? तो हो जाएगा वर्नर, वर्नर ने दिया था, वर्नर ने। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण? कौन एक द्विक लवण? तो द्विक लवण होता है पोटास एलम, पोटास एलम होता है द्विक लवण। इसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेड लिगेंड है? बाइडेंटेड, ध्यान दीजिए, द्विदंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड दे रहा है, द्विदंती लिगेंड। तो इसमें हो जाएगा इथिलीन डाइएमीन, द्विदंती लिगेंड है, इथिलीन डाइएमीन हो जाएगा। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, करेक्ट इसमें पीटी की ऑक्सीकरण संख्या है, पीटी की ऑक्सीकरण संख्या। तो इसमें हो जाएगा +2 हो जाएगा, +2। इसका ध्यान दीजिए शून्य होता है, शून्य होता है। तो पीटी का निकालना है, ध्यान दीजिए पीटी का निकालना है, तो पीटी का निकालना है तो x हो जाएगा प्लस, इसका शून्य होता है तो शून्य, और Cl3 Cl का 1 होता है -1, -1 में 3 से करेंगे तो हो जाएगा -3 हो जाएगा। और खोपड़िया पर देखिए 1 दिया है तो -1 बराबर में कर देंगे, और यहाँ पर देखिए हो जाएगा x हो जाएगा प्लस माइनस -3 बराबर -1, तो x हो जाएगा बराबर, इधर -1 है इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, +3 में से 1 घट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2। तो हो जाएगा इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार Na3CrC2O4 होल थ्राई में Cr का उपसंयोजन संख्या होगा, तो इसका होता है बाबू -2 होता है, -2 होता है। तो निकाल लीजिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3 हो जाएगा, उपसंयोजन संख्या हो जाएगा 3। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, इतना दिया है कर इसका यूपीएससी नाम है, तो इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा डाई हेक्सा क्लोरोप्लेटिनिक 4 एसिड, डाई हेक्सा
क्लोरोप्लेटिनिक 4 एसिड हो जाएगा। इसके बाद अगला हम प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित जटिल यौगिकों में किसका अणुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? किसका अणुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 क्वेश्चन दिया है, CONH3 6Cl3 किस प्रकार का जटिल यौगिक है? किस प्रकार का जटिल यौगिक है? तो हो जाएगा उदासीन। उदासीन जटिल यौगिक। सभी लिगेंड होते हैं। 13 क्वेश्चन है, सभी लिगेंड होते हैं। सभी लिगेंड लिविस भस्म होते हैं। लिविस भस्म होते हैं यानी क्षार होते हैं। TEL अर्थात टेट्राएथिलाइड का प्रमुख उपयोग है। टेट्राएथिलाइड का प्रमुख उपयोग होता है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में। प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में। इसके बाद 15 क्वेश्चन है, पोटास एलम का जलीय विलयन होता है। पोटास एलम का जलीय विलयन होता है तो पोटास एलम का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर अम्लीय होता है। अम्लीय। इसके बाद 16 प्रश्न है, पोटास एलम उदाहरण है। पोटास एलम उदाहरण है तो पोटास एलम द्विक लवण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी, द्विक लवण। इसके बाद 17 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अणुचुंबकीय है? निम्नलिखित में कौन अणुचुंबकीय है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 18 प्रश्न है, K4Fe में Fe का प्रसंस्करण क्या है? Fe का प्रसंस्करण तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 प्रश्न दिया है, करा इस यौगिक के कितने संभव समावयव हैं? कितने संभव समावयव हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 2। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NiCl4 रिंग आयन हो जाएगा पावर में 2। निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिंक आयन। जिंक आयन। इसके बाद देखिए 22 प्रश्न, निम्न में से हरा थोथा है। हरा थोथा, हरा थोथा, हरा थोथा, हरा थोथा। इसका आंसर हो जाएगा FeSO4 × 7H2। निम्न में से हरा थोथा है तो FeSO4 × 7H2। इसके बाद 23 क्वेश्चन, लिगेंड सक्षम होते हैं। यहाँ लिगेंड दिया है, लिगेंड सक्षम होते हैं जो कम से लिगेंड सक्षम होते हैं जो कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया है कि K4Fe में Fe का ऑक्सीकरण संख्या, तो इसमें हो जाएगा +2, +2 हो जाएगा। इसके बाद 25 क्वेश्चन दिया है कि मोहर लवण का सूत्र है। मोहर लवण, तो मोहर लवण का सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहर लवण। ऑप्शन नंबर सी। संकुल होते हैं, संकुल, तो संकुल 3 प्रकार के होते हैं। संकुल 3 प्रकार के होते हैं। संकुल 3 प्रकार के होते हैं। 27 प्रश्न है, K4Fe उदाहरण है। K4Fe एक उदाहरण है तो हो जाएगा आयन संकुल के, आयन संकुल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 प्रश्न है, K3Fe एक है तो हो जाएगा उप सहसंयोजन यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक। 29 दिया है कि निम्न में से किसमें निकिल का ऑक्सीकरण अंक 0 है? निकिल का ऑक्सीकरण अंक 0 है तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CO का 0 होता है। जब CO का 0 हो गया, ध्यान दीजिए, जो निकालना होता है x लेते हैं तो x + CO का 0
अब बराबर में कुछ नहीं है तो शून्य, तो 1 से बराबर का हो गया, शून्य हो गया। फिर दिया है 30 की NiCO4 में निकिल का ऑक्सीकरण अंक, तो शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 31 दिया है कि कॉपर का ऑक्सीकरण अंक है, कॉपर का ऑक्सीकरण अंक, तो कॉपर का ऑक्सीकरण इसमें 2 हो जाएगा, +2। इसके बाद प्रश्न है उदासीन लिगेंड का उदाहरण है, उदासीन लिगेंड का उदाहरण है तो जल के, जल के अणु हो जाएगा, जल के अणु। 33 प्रश्न है वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर। 34 प्रश्न है कौन कथन गलत है, कौन कथन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन कथन गलत है, ऑप्शन नंबर ए। 35 क्वेश्चन दिया है CrCO6 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या शून्य हो जाएगा, जब CO का शून्य होता है तो Cr का भी शून्य हो जाएगा। 36 प्रश्न है समन्वयी संख्या 6 रखने वाले संकुल का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 37 प्रश्न है निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है, अग्निशामक में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए CCl4 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। 38 प्रश्न है निम्न में से कौन सा आयन सर्वाधिक अस्थायी संकुल बनाएगा, कौन सा आयन सर्वाधिक अस्थायी संकुल बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए कॉपर आयन, कॉपर आयन। Na2O में यानी सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की उपसंयोजन संख्या है, तो इसका हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। 40 प्रश्न है K3CrOX3 में Cr का उपसंयोजक संख्या, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 हो जाएगा। यहाँ पे 41 प्रश्न दिया है कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु संख्या इतना दिया है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36, 36 हो जाएगा आंसर। 42 प्रश्न दिया है किस यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु का प्रसंस्करण DsP2 है, DsP2, DsP2, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NiCN4, और ऊपर में हो जाएगा आयन में 2 रिंग आयन। 43 प्रश्न है हेक्साएमीन प्लेटिनम क्लोराइड का सही सूत्र है, सही सूत्र कौन है, तो ए हो जाएगा, ए। 44 है कि संकुल में Cr की ऑक्सीकरण संख्या, संकुल दिया है कह रहा है Cr की ऑक्सीकरण संख्या होगी, तो ऑक्सीकरण संख्या बी होगा, +3, +3 होगा ऑक्सीकरण संख्या। 45 क्वेश्चन है K3CrC2O4 ये ऑक्जेलेटो है, ऑक्जेलेटो 3 में Cr का उपसंयोजन संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। और लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का उपसंयोजन यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो Cn का यहाँ पर होता है -1 होता है, और K का होता है 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0। देखिए 1 है तो 1 में 4 से गुणा करेंगे, 4 + 1 प्लस -1 है और 4 है, अब बराबर 0, जब प्लस माइनस ऊपर दिया रहता है तब बराबर में लिखते, नहीं तो कुछ नहीं दिया तो 0, तो ये 4 हो गया +1 -4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 से बराबर 0 बचेगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।